नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और जिसका पेपर कोड है HND 101F, उसके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सत्र 2024-25 का यह पेपर है। इसी प्रकार का पेपर आपके भी परीक्षा में बनेगा और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें से भी ढेर सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन से संबंध है। किसके बारे में शुक्ल जी ने यह कथन कहा है? तो घनानंद के बारे में कहा है। पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता कविता की प्रमुख विशेषता है। आपको बतानी है कि किस युग के कविता की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक हैं। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को उक्त कथन है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के बारे में कहा है। तो चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भाषा युग वशिष्ठ रचना है। किसकी रचना है? तो राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने इसकी रचना की थी। शुक्ल जी ने इसको गद्य की प्रथम प्रौढ़ पुस्तक माना हुआ है। तो पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? तो हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना हुई थी। जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसकी रचना जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था। तो छठवें का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम हुआ कहाँ पर हुआ? तो सबसे पहले भक्ति साहित्य का आगमन दक्षिण भारत में हुआ था। तो सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। किसके द्वारा आदिकाल को बीज वपन काल कहा गया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। तो आठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। नौवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। आपको बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। तो नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। आपको बताना है कि किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। 10वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, दिनकर किस वर्ग के कवि हैं? तो दिनकर जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रगतिवाद के संबंध में कथन गलत है। कौन सा कथन जो है प्रगतिवाद के संबंध में गलत है? तो स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण, यह कथन जो है प्रगतिवाद के संदर्भ में गलत है। बाकी जो तीनों कथन दिए गए हैं, शोषण का विरोध, धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है, शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, यह सभी जो है प्रगतिवाद के संदर्भ में सही हैं। तो बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? नई कविता पत्रिका का जो प्रारंभ है 1954 ईस्वी में हुआ था। तो 13 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। किसके द्वारा कहा गया है? आपको बताना है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है। तो 14 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल में आचार्य कवि कहा गया है। किसको जो है रीतिकाल में आचार्य कवि कहा गया है? तो रीतिबद्ध कवियों को रीतिकाल में आचार्य कवि कहा गया है। तो 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो 1914 ईस्वी में हरिऔध के द्वारा लिखा गया था। 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सिद्धों का संबंध है। तो सिद्धों का जो संबंध है वो बौद्ध मत से है। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, अर्ध कथानक आत्मकथा के लेखक हैं।
तो अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। इसको बनारसी दास जैन ने 1641 ईस्वी में लिखा था। तो 18 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है आवारा मसीहा के लेखक हैं। किसके द्वारा आवारा मसीहा लिखा गया है? तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। यह एक जीवनी है जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखा गया है। तो 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई है। सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी गई है। 20वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दोहा कोश रचना है। किसके द्वारा दोहा कोश लिखा गया है? तो दोहा कोश सराहपा के द्वारा लिखा गया है। 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो जायसी जो है प्रेमाख्यानक परंपरा के कवि हैं, यानी सूफी परंपरा के कवि हैं। तो सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि का ब्रज और अवधी दोनों पर समान अधिकार था? तो तुलसीदास ब्रज भाषा में भी रचना करते थे, तो अवधी भाषा में भी रचना करते थे, दोनों पर इनका समान अधिकार था। तो 23 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना की है। अष्टछाप की स्थापना गोसाई विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। तो 24 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर में आपसे पूछा गया है कि इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया। आपको बताना है किस भाषा में लिखा गया है। तो यह ग्रंथ जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। 25 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न है, रीति सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसमें से कौन जो है रीति सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो रीति सिद्ध कवि के रूप में आपको बता दें कि बिहारी प्रसिद्ध हैं। तो 26 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। घनानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 28 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा का स्वरूप है। उनकी भाषा का स्वरूप क्या है? तो अरबी फारसी के शब्दों से युक्त है उनकी भाषा। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। तो कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह पत्रिका निकाली जाती थी। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, नाचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। किसके द्वारा नाचिकेतोपाख्यान की रचना की गई थी? तो सदल मिश्र के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। किसके द्वारा रानी केतकी की कहानी लिखा गया था? तो ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया था। 32 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। 33 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। तो 34 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काव्य के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास जी द्वारा निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है। इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास ने ब्रज भाषा में किया हुआ है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास ने ब्रज भाषा में किया हुआ है। बाकी रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल ये अवधि में किए हुए हैं। तो 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं था? तो अष्टछाप के कवियों में कुल 8 कवि शामिल थे। तुलसीदास इसमें से शामिल नहीं थे क्योंकि अष्टछाप के जितने भी कवि थे सब कृष्ण के उपासक थे। तुलसीदास राम के उपासक थे। तो 37 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, हिंदी का गद्य साहित्य किसकी कृति है? किसके द्वारा लिखा गया था? तो रामचंद्र तिवारी के द्वारा लिखा गया था। डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा।
39 नंबर प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? किसके द्वारा यह आत्मकथा लिखा गया है? तो राहुल साकृत्यायन की आत्मकथा है। 39 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है। 40 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुलसीदास की कृत नहीं है। कौन तुलसीदास की कृत नहीं है? तो रामायण तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। तो 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले आचार्य हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। 42 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पद्मावत की भाषा है। पद्मावत जो है अवधि में लिखा गया है। तो 43 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई पंक्ति है। किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। किसको मिली? तो भूषण को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। 45 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा अध्यापन का कार्य कर रहे थे? कौन जो है कर रहा था? तो लल्लू लाल कर रहे थे। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? कौन इसमें से छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक यथार्थ का चित्रण छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है, यह प्रगतिवादी काव्य की विशेषता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, सूक्ष्म मनोभावों की अभिव्यक्ति, अज्ञात प्रियतम के प्रति रहस्यवादी भावना, ये सभी छायावादी काव्य की विशेषता है। तो डी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक के कवि नहीं है। कौन तार सप्तक के कवि नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से जो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी धर्मवीर भारती जो है तार सप्तक के कवि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 49 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इसमें प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। कौन जो है प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है? तो कल्पना की अतिशयता प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है, यह जो है छायावादी काव्य की विशेषता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, यह सभी प्रगतिवादी काव्य की विशेषता हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है कि समांतर कहानी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। कौन जो है समांतर कहानी आंदोलन के जनक माने जाते हैं? तो कमलेश्वर जो है समांतर कहानी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।